अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी दो सीरीज़ चल रही हैं, जिसका एक का नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, और दूसरी सीरीज़ है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि एज आ न्यू इमिग्रेंट आप आ चुके हैं, गाड़ी लेनी है क्योंकि विदाउट अ कार लाइफ इन यूएसए इज़ इम्पॉसिबल। तो वो गाड़ी लेनी कैसे है या क्या मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या सीन है, तो हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को हम हॉप कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी मैन्युफैक्चरर की डीलरशिप पर आए हैं जो हम पाकिस्तानी को वो महबूब है, तो वो आपको जाके मैन्युफैक्चरर की डीलरशिप दिखाते हैं, कवर करते हैं, मेक मॉडल वेरिएंट दिखाते हैं। तो आ जाएँ वीडियो हम कंटिन्यू करें। हम आए हैं टोयोटा की डीलरशिप पर, स्टीवंस क्रीक है। ये वही रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे डीलर्स हैं। इसी पर हमने कवर की थी होंडा वाली वीडियो। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है भाई, उसको जाकर देखो, ऐसा ना करो, वो जाकर भी देखें। तो बहुत से डीलर्स हैं यहाँ पर, हम सबको कवर करेंगे। तो दे हैव द कैमरी, कैमरी जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करते हैं, द प्रियस एंड सो ऑन। बट आज हम जो हैं अंदर जाकर दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी में देख रहे हैं। ये है टोयोटा कैमरे 2024। इसके भी 4 वेरिएंट हैं। ये लोएस्ट वेरिएंट है LE, फिर SE होता है। काफ़ी साफ़ सुथरा और मॉडर्न लुक है। ग्रिल पसंद आई है मुझे, और यार शार्प है काफ़ी। बैक भी अच्छी है इसकी, पीछे रहेगा ना, बैक खूबसूरत है। आपको अंदर से दिखा देते हैं। अंदर से बात करें, एक है वही डिजिटल स्पीडोमीटर, आपकी डिस्प्ले आ गई है, कह लें ज़्यादा बड़ी है, 9 इंच की है। दिस इज़ द लोएस्ट वर्जन एज़ कम्पेयर टू द कॉर्ड। लेकिन देखिए फैब्रिक का यूज़ हो रहा है, मैट फिनिश है, आपके वेंट्स आ गए हैं, अगेन ड्यूल जोन ऑटो एंड सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है। द फैब्रिक इटसेल्फ, कैमरे ने बहुत अपनी जो है ना गेम चेंज की है। पहले प्लास्टिक होता था, जैसे सॉफ्ट फैब्रिक वाला काम अच्छा किया इन्होंने। दिस इज़ प्लास्टिक बट अगेन डज नॉट फील चीप एट ऑल। कैमरे ने बहुत गेम अपनी चेंज की है। आपके सारे बटन्स आ गए हैं। अगेन होल्ड, EV आई थिंक इकॉनमी होगा। आपके पास वायरलेस चार्जिंग है। दिस इज़ टाइप C USB पुश स्टार्ट है यहाँ पर। दिस इज़ क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, आपके सारे मीडिया कंट्रोल्स आ गए हैं, और बड़ा ही मॉडर्न साफ़ सुथरा स्टीयरिंग है। आपके ये सन ग्लासेस के लिए आ गया। देयर इज़ नो सनरूफ, लेकिन कहीं यूज़ होती है आपकी मर्ज़ी। लाइट्स का ये मैं आ गया, हेलो। उसके बाद आपका सेंटर कंसोल आ गया इसमें। अगेन देयर इज़ अनदर ओल्ड स्कूल। दिस इज़ अ वेरी नाइस फिनिश, सॉफ्ट है। और आपका डैशबोर्ड आ गया। ये फैब्रिक का काम बड़ा फिट किया इन लोगों ने। और सीट अभी मैंने एडजस्ट कर ली है अपने हिसाब से। देन मोर बटन्स, फ्यूलिंग, ट्रंक, ये चीज़ें आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। एंटी स्किड है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक दिस इज़ गोना बी द ऑटो लाइट्स के लिए बटन है। साइड मिरर्स, विंडो कंट्रोल्स। आपको बैक सीट दिखाता हूँ।
वेरी क्लीन। ये देखें जी, अपने साथ सेट की थी। होंडा से जगह कम है बिकॉज़ वहाँ पूरा हाथ आ चुका था, और यहाँ पर हार्डली लाइक या इतनी ही जगह ही है, तो कैबिन स्पेस थोड़ी सी कम है, काफ़ी कम है थोड़ी ही। लेकिन देखें पीछे वेंट्स हैं, पीछे भी चार्जिंग आ गई है। इसका बम्प इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस कार जो हम देखी थी, लेकिन वेरी मॉडर्न, साफ़ सुथरा कैबिन है। हेडरूम की बात करें तो काफ़ी है, प्लेंटी है। लेकिन यार कैबिन स्पेस थोड़ी सी पीछे कम है एज़ कम्पेयर टू होंडा, लेकिन इट्स अप टू यू। मुझे इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ट्रंक दिखाएं। ये देखें, ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है, पुल करेंगे तो सीटें गिर जाएंगी, तो जगह जगह। और मैनुअल क्लोज़ है, तो आपको खुद मैनुअली क्लोज़ करना पड़ेगा गाड़ी को, कि ट्रंक को, गाड़ी को। और ये भी वो बटन से खुलता है एज़ कम्पेयर टू खुदा में खुल। रेगुलर फ्यूल है, प्रीमियम नहीं डालना तो अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार बाय द वे। तो जो सी गाड़ी आपको मैं दिखा रहा था, ये 2025 मॉडल था, 0 मीटर थी, तो ये 35,000 की थी, और टैक्स डाल दूल के आपको 37 की पड़नी थी। और अगर एक साल पीछे चले जाएं, 2000 कह लें 24 मॉडल, 25 से 30 हज़ार माइल्स चली हो, तो वो आपको अराउंड 24 और 28,000 डॉलर के अराउंड कॉस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ज़्यादा माइलेज में चली होगी तो प्राइस कम होगी, इसकी कंडीशन क्या है, बॉडी की क्या हालात हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि टोयोटा विल ऑलवेज़ बी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू होंडा, क्योंकि टोयोटा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ऊबर, लिफ्ट, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है, मार ज़्यादा सह लेती है, पार्ट्स ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसलिए इसकी डिमांड, इसकी रीसेल और ये चीज़ें बहुत बहुत एक्सीलेंट है यूएसए में। तो इवन कि अभी मैं डीलरशिप से यही बात कर रहा था कि यार आप लोगों का पार्किंग इतनी बड़ी डीलरशिप है, खाली क्यों पड़ा हुआ है? कहते हैं वो कोविड से अब तक कहता है कि हमारी रिकवरी नहीं हो सकी, कि वो प्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स, फ़ौरन बिक जाते हैं। तो रिसेंटली कहता है कि इस साल ऑन गाड़ी पर ख़त्म हुआ है। तो जब मैं नया नया आया था, मैं याद में डीलरशिप पर आया था, तो तब $5,000 जो है गाड़ी पर ऑन चल रहा था। तो कहता है अब गाड़ी को ऑन ख़त्म हो गया है, तो लेकिन कहता है हम डीलर जो हैं हम कोई इंसेंटिव्स कोई ख़ास नहीं दे रहे। तो इस गाड़ी को कह रहा था कि जो 37,000 की गाड़ी थी, जो सी आपको दिखा रहा था कैमरी, कहता है कि हम 299 का वो डोर प्रोटेक्टर दे रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा दैट्स इट, कहता यार यही है यार, क्योंकि गाड़ियाँ बिक जाती हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कोई डील्स ख़ास देने की। तो ये सीन था। इसके अलावा आपको एक और दो चीज़ें और दिखाता हूँ। ये मैंने आपको कलर दिखाना है, ये कलर बड़ा खूबसूरत है। ये इसको कहते हैं ओशन जेम, बहुत प्यारा कलर है। इसके ऊपर आप देखें, ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो कितना चमकता है। यहाँ से पता लगता है सही। ये देखें जी, तो पहले कमेंट पर आते हैं, वो पूछ रहे हैं कि F4 कैटेगरी केस के अंदर स्पाउस की अगर डेथ हो जाए तो बाकी फैमिली मेम्बर यूएसए आ सकते हैं। तो आपने क्लैरिटी नहीं दी कि जो स्पाउस की जो बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है या डेरिवेटिव है या बेनिफिशरी है। तो नंबर 1, नंबर 2, लेट्स अज्यूम वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट था। तो एक जनरल रूल ये कहता है कि जब किसी प्रिंसिपल एप्लीकेंट की फैमिली को पूरा मिलता है ना, वीज़ा मिलता है, तो जब तक प्रिंसिपल एप्लीकेंट यूएस से एंटर नहीं होता तो बाकी भी एंटर नहीं हो सकते हैं। ये होता है कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट आ जाए,
फिर बाकी बाद में कुछ अरसे बाद आ जाए जिसको कहते हैं फॉलो रूल कहते हैं। लेकिन अब इस सूरत में आगे कोई कंडीशन बन चुकी है कि जहाँ पर प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डेथ हो गई है, सबको वीज़ा मिला था, प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डेथ हो गई है, क्या करना चाहिए? आप यूएसए में किसी लॉ फर्म से रब्ता करें, सीक प्रोफेशनल लीगल एडवाइस रादर देन आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो। टिपिकली द लॉ फर्म विल चार्ज $100 to $150, 30 मिनट्स का सेशन होता है, वहाँ पूछें ताकि आपके पास प्रोफेशनल हेल्प हो। सेकेंडली, अगर तो वो स्पाउस बेनिफिशरी था, प्रिंसिपल एप्लीकेंट ज़िंदा है, फिर तो काम बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि प्रिंसिपल एप्लीकेंट से सारा केस है, तो दूसरे जो बच्चे जो सारे होंगे वो तो सिंपल, फिर तो वो ट्रैवल कर सकता है। इसी की भी इससे याद आया कि लोग कई बार पूछते हैं कि हमारा पिटिशनर की डेथ हो गई है, उसके भी 3 सब कैटेगरीज होती हैं। एक ह्यूमन राइट्स ग्राउंड होते हैं, एक होता है सर्वाइवल बेसिक पर होता है, और थर्ड में जहाँ तक याद आता है कि विडो क्लॉज होती है ऑफ अ यूएस सिटीज़न, ग्रीन कार्ड का नहीं। उस क्लॉज में भी ये होता है कि अगर शादी को 2 साल हुए हैं, 2 साल के अंदर 136 समथिंग होता है, या I-360 समथिंग कोई एक फॉर्म होता है, सबमिट कराना होता है 2 सालों के अंदर। बट इट्स पूरा सेपरेट टॉपिक है। अगर आप में से कोई देख रहा है, कोई वो इंटरेस्ट रखता है कि आपका किसी का पिटिशनर की डेथ हो गई या कोई रिलेटिव जानते, बताइए कि कमेंट सेक्शन में, तो वी विल कवर दैट। तो वो सेपरेट होता है, 3 उसमें क्लॉजेज होती हैं, चांस होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका पिटिशनर की डेथ हो गई है, या आपके स्पाउस की डेथ हो गई है और वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट था, आप यहाँ ना पूछें, सीक प्रोफेशनल लीगल एडवाइस, क्योंकि देयर इज़ अ हाईली लाइकली चांस कि मे बी वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स ग्राउंड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल एड्रेस हो रहा है, और फ़ौरन जाएँ, जाके कल ही बुकिंग करवाएँ किसी लॉ फॉर्म से, और ये पूछें या ना पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट करते हैं, कहते हैं बासित भाई आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा जो है अप्रूव हो चुका है, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जज़ाकल्लाह। आपसे लेडीज़ के बारे में बेस्ट काम पूछना था एजुकेशन फील्ड में, अदर देन टीचिंग। टीचिंग के अलावा सारे काम ठीक हैं। देखें, आप यूएसए आएंगी, जिस भी स्टेट आएंगी, जेंडर रोल का कोई इशू कोई नहीं है। कहीं भी अच्छे स्टोर में, देसी स्टोर्स को अवॉइड करें। आई रियली होप कि आप मेजर बड़े स्टोर कह रहे हैं, मेजर शहरों में आ रही हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। अवॉइड देसी पीपल। रिटेल, मेजर रिटेल्स पर काम करेंगी जहाँ पर HR ये चीज़ें होंगी, तो लाइफ स्कूल में रहेंगी। टारगेट, अब मैं अगेन इनकरेज नहीं कर रहा, आई रियली होप कि आपकी जो भी एजुकेशन इधर आएँ उसको परस्यू करें, आप कॉर्पोरेट जॉब्स में करें, लेकिन इन द मीन टाइम जो भी आपको जॉब मिलेगी आपने वो करनी है। जब जेब में पैसे आ रहे होंगे, यू विल बी वेरी मोटिवेटेड। और फिर तो जो भी जॉब मिले, मेक श्योर हर जगह अप्लाई करें। जॉब मार्केट थोड़ी सी अजीब सी है, अप्लाई करते नहीं, जो भी जॉब मिली पहले करनी है, हमें स्टार्ट कर देनी है। तो मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें एज ग्रुप कह लें 16+, सब लोग हैं, दोनों जेंडर्स को मैं जानता हूँ। बहुत लोगों से राब्ते बेतहाशा। तो उनके बच्चों ने, लड़के लड़कियाँ दोनों ने, वॉलमार्ट, टारगेट, सेफवे, आपका सैम्स, कॉस्को, 7-Eleven, यू नेम इट, कहाँ काम नहीं किया लड़का लड़की दोनों ने। आइसक्रीम शॉप्स हो गई, स्टोन कोल्ड हो गई। और जब होता है वो लाइक आफ्टर वीक दे शेयर देयर स्टोरीज, दे शेयर देयर स्ट्रगल्स, कि कितना मुश्किल है पैसे कमाना। और फिर वो बताते हैं कि कुछ वीडियोस में जो बातें कर रहा था, लाइक इट्स वेरी हार्ड। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, आए और जहाँ भी काम करेंगी, लाइक इट विल बी फन फॉर यू। तो यार, आपने पता नहीं क्यों लिखा है अदर देन टीचिंग में कर जाएं आप। टीचिंग में अच्छा खासा है। आप टीचर्स की सैलरी सुनेंगी ना, परेशान हो जाएंगे। इट्स वेरी हार्ड टू बिकम अ टीचर, क्योंकि हर
फील्ड में आपको उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। कई कमेंट्स मैंने देखे हैं तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा, बट उनको सेपरेट वीडियोस चाहिए, उनको टाइम चाहिए। तो टीचिंग की जॉब के लिए एक सेपरेट पूरी सीरीज़ आएगी। बट टीचिंग की पेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं। कुछ सेक्टर्स में तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू टीचिंग, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन 70,000 to 100 प्लस के जाता है, और टैक्स के कटने के बाद काफ़ी अच्छी पे है। तो अगर आपके 3-4 लोग आ रहे हैं और सारे टीचिंग में हैं, तो आपने पता नहीं क्यों लिखा कंसिडर टीचिंग, और जॉब करें साथ साथ ये करें, सर्टिफिकेशन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे लास्ट 2 वीडियोस के कमेंट्स में टीचिंग इन यूएसए के बारे में वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कौन से, काइंडली वीडियो मेक अ वीडियो फॉर दैट। आई ऑलवेज एंक्शसली वेट फॉर योर वीडियो बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह अभी मैं कवर किया है। आई थिंक आपके मैंने और कमेंट्स देखे थे, हाउ टू गेट इनटू द टीचिंग फील्ड इन यूएसए, इसके पर काम चल रहा है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। इस चीज़ से मैं कवर करूँगा कि इफ़ यू आर इनटू ट्रेड्स स्किल जॉब्स होती हैं, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, एचवैक, टीचिंग, बहुत अच्छी पेज हैं। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू दीज क्या लें स्किल्स, इधर आएँ, सर्टिफिकेशंस लें, बल्ले बल्ले। ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। जब आपकी इधर लाइफ सेट हो जाएगी ना, तो उनको बोलने दें। तो टीचिंग इज़ अगेन वन ऑफ दोज फील्ड्स। अच्छी है, मुश्किल है टीचर बनना, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कौन सा एरिया है। लेकिन कहीं पर टीचर्स स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि कहीं पर कुछ पेज इतने ख़ास है भी नहीं। लेकिन बट इंशाल्लाह हम टीचिंग वाले टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं कि मेडिकल में अगर डॉक्टर को पहले ऑपरेशन का ना बताएं, बाद में डॉक्टर चेक करे और वीज़ा पे कोई असर होगा। अच्छा, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपसे कोई कह है कि फ्रिज में एक मेरा केक का पीस पड़ा था, तुमने खाया नहीं खाया? आप कहते नहीं खाया, और बाद में पता लगता है कि उस किचन के अंदर एक कैमरा लगा था। वो कहता है मैंने तो वीडियो में देखा तुमने खाया था। क्या होगा? झूठ पकड़ा जाएगा। तो इमिग्रेशन प्रोसेस, वो सारे एक्सपर्ट्स बैठे होती हैं, और नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ट्राइंग टू फाइंड रीजंस के जहाँ पर झूठ बोलें, एंड दे कैन पीनलाइज यू। आई पर्सनली नो पीपल जिनको पीनलाइज हुए हैं 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम बैन पड़ा हुआ है। इसलिए कभी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर किसी का कभी टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, मेंशन इट। कभी किसी को कभी केस फाइल कराना हुआ था जो रिजेक्ट हुआ है, बताएं। तो अगर ऐसा हो रहा है, वाई लाई? हर किसी का ऑपरेशन हुआ होता है। तो इस सारे एग्जाम्पल से यू शुड अंडरस्टैंड एंड नेवर लाई टू अ फेडरल एजेंसी, यू विल गेट इनटू बिग ट्रबल्स। और अगर आपको लाइफ टाइम बैन पड़ जाए फ्रॉम अ यूएस, तो किसी और कंट्री में जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड में होगा कि भाई अब्बू कंट्री ने क्यों बैन किया था आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट में कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि वो यूएसए में जॉब्स मिल नहीं रही तो कैसे मिल सकती हैं? ये जो टॉपिक है ना, ये इट्सेल्फ एक है टॉपिक, क्योंकि जब से एआई आई है ना, इट्स वेरी ट्रिकी।
और आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, इट्स वेरी ट्रिकी. You will see a lot of job posting, you will apply, you will not get a response. एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आएगी. यू हैव टू फाइट द AI. वो एक सिस्टम है. यू अप्लाई, यू आर फाइटिंग नॉट ह्यूमंस, यू फाइटिंग दोज सिस्टम्स जिसको आपको बाईपास करना होता है. फिर दूसरा ये होता है कि यहाँ ट्रेंड है कि दे लाइक टू कलेक्ट रेज्यूमेस फॉर फ्यूचर पोस्टिंग्स. फिर वहाँ पर रेफरेंस काम आते हैं कि शायद जॉब मिल जाए. कीप अप्लाइंग, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जो भी जॉब मिले करना शुरू करते हैं, पैसे आना शुरू हो जाएँ, एंड कंटिन्यू अप्लाइंग. इसलिए एक और भी कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू फाइंड अ गुड जॉब इज़ व्हेन यू हैव अ जॉब. और या कंटिन्यू अप्लाइंग. कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जिस तरह इंडीड, जिप रिक्रूटर है, इन पर तो अच्छी मिल जाती हैं. उसके अलावा हर जो मेजर रिटेलर होता है उसकी अपनी वेबसाइट पर करियर्स होते हैं. करियर्स पर जाएँ, वहाँ से ढूंढने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी. लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ जॉब, बट पहली जॉब मुश्किल है, उसके बाद फिर आसानी हो जाती है. तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है एड्रेस हो रहा है. अपना ख्याल रखिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन. यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके फॉलो करें. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक इजाज़त दें. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़. पीस आउट. गिलास सूख चुका है, बस हो गई है.